मीन राशि वाले लोग सिर्फ दुनिया में नहीं जीते, वो एहसासों, सपनों और एनर्जीज की दुनिया में भी जीते हैं। इनका दिल गहरा होता है और इनकी इंट्यूशन बोलने से पहले ही सब समझ लेती है। 2025 आपके लिए एक ऐसा साल था जहां इमोशंस हैवी थे, कंफ्यूजन्स थी और कभी कभी आप अपने आप को खोया सा भी महसूस करते थे। पर एक बात हमेशा याद रखिए, मीन कमजोर नहीं होती, मीन गहरी होती है। और अब 2026 ये साल आपके लिए दर्द का नहीं, हीलिंग का साल बनने जा रहा है। और ये साल यूनिवर्स आपसे धीरे से कह रहा है कि अब अपने आप से भागना बंद कीजिए। जो आप फील करते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप सपनों में महसूस करते हैं, 2026 उन सबको एक मीनिंग देने वाला है। 2026 में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो आपको अंदर से शांत कर देंगे। जो ओल्ड वुंड्स थे वो हील होंगे, ओल्ड फियर डिसॉल्व होंगे और आप अपनी असली स्ट्रेंथ को पहचान पाएंगे। सो दैट मीन स्टॉप ड्राउनिंग इन इमोशन एंड स्टार्ट स्विमिंग टुवर्ड्स डेस्टिनी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2026 आपको इनर पीस दे पाएगा? क्या इस साल आप अपनी इंट्यूशन पर पूरा भरोसा कर पाएंगे, या ये साल आपको एक ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग देगा जो आपकी पूरी लाइफ को बदल दे? चलिए जानते हैं हम डिटेल में मीन यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइंस के लिए 2026 का साल कैसे होने वाला है, गुरुमा साक्षी ठाकुर जी से। राधे राधे सभी को, राधे राधे। तो 2026 में जो है क्या क्या होने वाला है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेट्स के अकॉर्डिंगली सबको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि कहते हैं जिसके भी अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर 12 नंबर लिखा है तो आपका लगन जो है वो मीन है, यानी पाइसेस असेंडेंट के हैं आप। और अगर कहीं पर भी आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठा हुआ है और वहां पर 12 नंबर लिखा है तो आपकी मीन राशि है। तो इस तरह से आप लोग लगन से और राशि से दोनों से ही हमारे देख चुके हैं। और इससे पहले कि हमारी जो 11 राशियां हैं वो भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हम लोग ने राशियों के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया है और सारा डेट वाइज जो है हम आपको बताते हुए आ रहे हैं। तो डेट्स को याद रखिए, कब आपकी प्रोग्रेस होगी, कब आपके जीवन में संघर्ष होगा, कब आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगा, कब प्रमोशन होगी, सारा आपको डेट वाइज भी मीन राशि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर हम बृहस्पति की बात करें, क्योंकि बृहस्पति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मीन राशि के स्वामी होते हैं वो जुपिटर होते हैं। और जुपिटर जो है इनके चौथे भाव में जो है 2 जून से पहले इनके चौथे भाव में रहेंगे, 2 जून के बाद ये 5वें भाव में आ जाएंगे। तो ये दोनों ही गोचर पूरे साल इनके लिए फेवरेबल रहने वाला है। लेकिन जो शनि की पोजीशन है वो इनके लगन से जा रही है। तो यहाँ पर लगन से जब भी शनिदेव जाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल करवा देते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। और फिर शनि की दृष्टि जो है वो इनके तीसरे भाव में पड़ेगी। तीसरा भाव जो होता है हमारा के छोटे भाई बहनों का होता है। तो जितना छोटे भाई बहनों के साथ में ये बना कर रखेंगे वैसे इनके वैचारिक मतभेद हो जाएंगे छोटे भाइयों के साथ में, और इनके पड़ोसियों के साथ में भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जितना ये वैचारिक मतभेद करेंगे उतना इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आएगी। दूसरा क्या कहते हैं कि जो शनि की दृष्टि है फिर इनके 7वें भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। तो यहाँ पर इनके जो है मैरिड लाइफ में थोड़े से इशू यहाँ पर आएंगे, शनि की दृष्टि कहती है। और इनको जो है मैरिड लाइफ में इशू और साथ में, लेकिन शनिदेव जो है आपके अपने उच्च की राशि को देखेंगे तो यहाँ पर काम काज को लेकर आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट जो है यहाँ पर मिलेंगे। और शनि की तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, फिर 10वीं दृष्टि होती है। 10वीं दृष्टि इनके कर्म स्थान में पड़ेगी। तो कर्म जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से इनको रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बदनामी, थोड़े थोड़े शारीरिक कष्ट, थोड़े थोड़े थाना कोर्ट कचहरी और बदनामी के बाद इनको कष्ट जो है थोड़ा सा मिलेगा। यानी कि स्ट्रगल थोड़ी ज्यादा रहेगी, रिजल्ट थोड़े कम आएंगे लेकिन आएंगे, ये इनके साथ में रहेगा। और बृहस्पति देव जो इनके चौथे भाव और 5वें भाव से गोचर करेंगे तो वो भी इनके कर्म स्थान को देखेंगे। तो ये काम करने में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत का रिजल्ट भी आएगा लेकिन डिले करके रिजल्ट आएगा, ये इनकी पत्रिका जो है वो बोलती है। और अगर हम राहु केतु को देखें तो राहु इनके 12वें घर से गोचर करेगा और केतु इनके 6ठे भाव से गोचर करेगा। तो 6ठे भाव में जब भी केतु देव आते हैं तो नाभि से नीचे की परेशानियां देते हैं, घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द रहते हैं। और केतु की दृष्टि भी इनके जो है 10th हाउस में पड़ रही है। तो 2 पापी प्लैनेट की दृष्टि इनके 10th हाउस में पड़ रही है, एक तो शनि की दृष्टि और इनके राहु की केतु की दृष्टि। तो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी मैंने आपको कहा कि डिले होगा, थक ना जाए, टूट ना जाए, आप परेशान ना हो जाए, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा लेकिन वो डिले के साथ में मिलेगा, ये इनकी पत्रिका बोलती है। और दूसरा जो है राहु जो है कई बार प्रोक्रास्टिनेशन भी करता है, आपको थोड़ा सा लेजी बना देता है। बाद में राहु आपको लेथार्जिक भी बना देता है, काम करने का मन नहीं करता है, अगले दिन करेंगे, उसके अगले दिन करेंगे, ऐसा भी कर देता है। और आपको लेकिन विदेशों से लाभ करवाता है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाने का सोच रहे हैं तो आपको फॉरेन कंट्री से पैसा और लाभ दोनों मिल जाएगा इस साल में। और राहु है
12वें घर में तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा सकता है, तो हॉस्पिटल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इनकी रहेंगी। और अगर हम सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की पोजीशन में देखें तो ये सारे प्लैनेट्स इनके 10th हाउस में रहेंगे, यानी कि जनवरी की जब शुरू होगी तो 10वें घर में ये सारे पोजीशन रहेंगे। तो आपका कोई प्रमोशन, कोई जॉब चेंज, सडन कोई और घटना घट सकती है। ये सारी चीजें इनकी 10th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा करियर हो गया, हमारा प्रोफेशन हो गया, हमारा बॉस हो गया, हमारे पिता हो गए, तो पिता की सेहत का भी इनको थोड़ा उस टाइम पर पीरियड पे ध्यान देना होगा जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो इस तरह से हमारी जर्नी जो है वो आगे चलेगी। और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगी कि कैसे कैसे आप लोग जो है किस तरीके से अपने प्लैनेट्स को जो है उनके उपाय करके आप उनको जो है वो ठीक कर सकते हैं। गुरुमा, मैंने सुना है कि उनको 7.5 भी चल रही है मीन राशि वालों को, तो आप इसके बारे में भी कुछ बताइए। मीन राशि वालों को 7.5 जो है ना चल रही है कि इनका जो है ना, लेकिन इनको यहाँ पर 7.5 में इनको क्या करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, नेगेटिव स्टेटस जो है वो नहीं रखना है, आलस्य नहीं करना है, निर्णय लेने में जो है वो देरी नहीं करनी है। मतलब अगर आपने कोई काम कर रहे हो तो उसका डिसीजन मेकिंग जो है आपको बड़ी फास्ट रखनी है। चंद्रमा पर 26 शनि आता है तो एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, हेल्थ रिलेटेड इशू होते हैं, माता को कष्ट आता है, माता को कष्ट रहता है, माता को चिंता रहती है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये रहती हैं हमारी, अगर जब भी हमारी 7.5 होती है। तो ये सारी चीजों को, अगर शनि आपकी कुंडली में ज्यादा खराब होगा तो इसका असर ज्यादा होगा। यानी कि शनि अगर आपकी कुंडली में, जब सपोज कीजिए अगर आपके ऊपर 7.5 चल रही है और शनि जो है वो नीच के भाव में बैठा हुआ है, जैसे सपोज की 6ठे भाव में बैठा हुआ है, शनि जो है आपका 3रे भाव में बैठा है, या शनि जो है वो 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो शनि जो है वो आपका नेगेटिव हो गया। शनि 8वें घर में भी कई बार नेगेटिव ही होता है, तो इस टाइम 5वें भाव में भी नेगेटिव होता है। तो अगर शनि नेगेटिव भावों में बैठा हुआ है तो शनि की 7.5 ज्यादा प्रभाव देगी, नेगेटिव प्रभाव देगी। लेकिन अगर शनि पॉजिटिव बैठा हुआ है तो मीन राशि जो होती है तो उसमें फिर वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा। तो देखिए जो है ना, सूर्य का साल है ये, जो है सूर्य का अगला 2026 का साल जो है वो सूर्य का साल है। अगर हम 2026 को प्लस करेंगे तो 1 नंबर आएगा, यानी कि वो सन का साल होगा। और ऐसे में जो है ना शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है, और क्या कहते हैं कोर्ट केस में आपकी जीत हो सकती है। जल्दबाजी में जॉब और प्रमोशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, और सरकारी क्षेत्रों से लाभ भी मिल सकता है। अगर आप अपने कुंडली में जो है अगर ढंग से काम करेंगे, ढंग से उपाय करेंगे तो आपकी जीत भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि शनिदेव जो है हमेशा नेगेटिविटी ही करेंगे, आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, तो ये भी हो सकता है। अगर कोई लोग जो है कोर्ट केस के बारे में चाहते हैं कि विजय हो जाए हमारी, और कोर्ट केस में जो है कोई बहुत समय से कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो विक्ट्री का टाइम के डेट्स नोट कर लीजिए। तो जनवरी से लेकर मिड फेब 15 फरवरी का समय जो है आपका विक्ट्री का है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम आप करने जा रहे हैं तो इस टाइम पीरियड पे आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है विक्ट्री का टाइम जो आएगा वो 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक का समय आएगा। इन समयों में जो है आप लोग, शत्रुओं पे आपकी जीत होगी, रोगों से आपकी राहत मिलेगी, कोर्ट में इस केस में आपकी विजय होगी, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट से रिलेटेड जो अधूरे कार्य आपके पड़े हुए थे वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे। और एग्जामिनेशन की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया समय जो है ये रहेगा। और ये समय को याद रखिए, और इस समय के अकॉर्डिंगली आप लोग चलेंगे तो आपके काम जो है वो बढ़िया हो जाएंगे। अगर हम जून की बात करें तो जून के अंदर इनके जीवन में ना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा हर्षिता। तो जून के बाद बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज क्या आएगा कि बृहस्पति जो है 4थे भाव से जब इनके 5वें भाव में गोचर करेंगे तो इनके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस बहुत सारे आएंगे। अगर ये जो कई लोग जो संतान कंसीव करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा पाइसेस लोगों के लिए 2026 में। और जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बदलाव आएगा। करियर के लिए जो सोच रहे हैं कि करियर में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, तो जून के बाद करियर में स्टेबिलिटी भी आएगी, विदेश योग जाएंगे। और स्पिरिचुअल माइंड सेट भी मीन राशि वालों के लोगों का होने वाला है 2026 में। और अचीवमेंट, कोई बड़ी बिग अचीवमेंट और रिकॉग्निशन भी इनको जो है 2026 में मिलेगी। कई लोग कहते हैं ना नेम फेम गेन कब मिलेगा, तो जून के बाद ये सब मिलेगा मीन राशि वालों के लिए। तो बहुत अच्छा समय जो है ये आ रहा है। और जो है जब पंचम भाव में बृहस्पति देव आएंगे तो इनकी जो दृष्टि होगी, जो दृष्टि इनके नवम भाव में, 5वीं दृष्टि इनके नवम भाव में पड़ेगी, तो किस्मत चमकने का टाइम पीरियड होगा 5 जून के बाद। और इसके बाद इनकी जो दृष्टि होगी वो लाभ भाव में पड़ेगी। तो कहते हैं कि जहां पर बृहस्पति देव बैठते हैं वहां पर तो अमृत की वर्षा नहीं करते, लेकिन जहां पर देखते हैं वहां पर अमृत की वर्षा करते हैं। तो 11वां भाव इनका चमकने वाला है। तो लाभ ही लाभ इनको जो है 10 उंगलियां घी में और सर कड़ाई में रहने वाला है। लेकिन मीन राशि वालों को, क्योंकि आपका जो है शनि देव आपके लगन में चल रहे हैं, तो कोई भी चोरी जो है वो नहीं करनी है, और नेगेटिव चीजों से बचना है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी से बचना है, अपने कामों को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करके चलना है।
तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा और लाभ आपको अर्निंग्स भी आएंगी और साथ ही साथ में आपके पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट भी आएगा। उसके बाद जो है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम जो है ना वो बिग डिसीजन लेने का है, नई इन्वेस्टमेंट्स करने का है, नया वर्क शुरू करने का है। 2 जून के से लेकर 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड, इसमें आप जो है करियर आपका एक पीक टाइम पर होगा। अगर जो लोग कहते हैं ना कि करियर में शुरुआत कब, हमारा बेस्ट पीरियड कब है, तो वो बेस्ट पीरियड जो है वो इनका जो है 5 जून से लेकर 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट है, पीक पीरियड है। इस टाइम पीरियड पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नया वेंचर खोल सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। गुरुमा, अब आप थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बताइए। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो करना चाहते हैं पाइसेस वाले, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी बताइए कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है और एजुकेशन के लिए कैसा रहने वाला है। एजुकेशन की बात करूं तो अप्रैल से सितंबर तक का समय जो है स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा है, अप्रैल से सितंबर तक का टाइम पीरियड। और लेकिन इनको ना अपने जीवन में फोकस करके चलना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान जो है वो कम देना है, लोगों को इग्नोर करना है, अपने काम पे फोकस करेंगे। कुछ लोग जो है इनको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है अपने काम पे फोकस करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, दूसरों की बातों पर नहीं आएंगे, तो ये पीरियड इनका बहुत अच्छा जाएगा। और ये पीरियड में ही इनको कोई नए गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम, कोई गवर्नमेंट जॉब के चांसेस जो है इस टाइम पीरियड पे इनके बन सकते हैं। एजुकेशन का लिए भी ये टाइम पीरियड जो है अप्रैल से लेकर सितंबर तक का बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम करियर में सबसे बड़ा उछाल की बात देखें तो करियर में सबसे बड़ा उछाल इनका 10 मई से लेकर 20 जून तक के लिए आपके लिए सबसे टॉप पीरियड आपके लिए आने वाला है। गवर्नमेंट जॉब और मैनेजमेंट फील्ड में आपके बड़े अधिकारियों के साथ में आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। मीटिंग्स जो लोग करने जा रहे हैं उस टाइम पीरियड पे आपकी मीटिंग्स भी जो है वो सफल होंगी। तो ये जो है मौके पे चौका अब आपको लगाना है। डेट मैंने आपको दे दी है, 10 जून से लेकर 10 मई से लेकर 20 जून तक का। जब भी अगर कोई बड़ा काम करना है, कोई गवर्नमेंट से कोई डील है बड़ी, तो इस टाइम पीरियड पे 10 मई से 20 जून तक कीजिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और हर्षिता, हम तो हर एक डेट्स भी बता रहे हैं, तो कितना अच्छा होता है ना कि जब लोगों को डेट्स मिल जाती हैं तो डेट्स पे नोट कर लेंगे, तो प्रॉपर प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए जिनका मीन लगन है तो वो मीन लगन वाले भी देखेंगे, और जिनकी मीन राशि है वो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो दोनों लोग ही अपनी अपनी डेट्स को याद कर लीजिए, और मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में जो है तरक्की के रास्ते आपके खुल जाए। तो ये साल जो है ये फाइनेंशियल ग्रोथ का साल भी है, लाभ भी आपको मिलेगा, शत्रु आपके बनेंगे, लेकिन ये जो ईयर है ये ईयर ऑफ सन है। और लेकिन आपके शत्रु जो है वो परास्त भी होंगे, खासकर मिड अप्रैल से जून तक के बीच में आपके शत्रु जो है, शत्रुओं पर आप जो है हावी पड़ जाएंगे, और आपके शत्रु जो है आपसे परास्त भी होंगे, और आपके शत्रु जो है आपके आगे माथा भी टेकेंगे। यानी कि बहुत बढ़िया समय जो है आप लोगों का आ रहा है, तो ये सही समय है। अब गुरुमा, आप थोड़ा ना लव रिलेशनशिप्स के बारे में बताइए कि पाइसेस वालों के लिए लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, और किसी को शादी करनी है तो उसके लिए भी आप कुछ बताइए। और रिलेशनशिप आपस में जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हो गए और हस्बैंड वाइफ के हो गए, ये कैसे रहने वाले 2026 में, ये भी बताइए। तो समस्या जो है आपके लिए आएंगी, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग और जिद से आपको बचना है। एक्स्ट्रा पोसेसिवनेस जो है वो आपको नहीं दिखानी है, जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है। कम्युनिकेशन जो है इशू आपको आ सकता है, और लव ब्रेक नहीं, सेल्फ कंट्रोल की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। लव ब्रेकअप नहीं, सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर अभी रिलेशनशिप नहीं है, अगर सपोज कीजिए अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं है, तो मई के बाद और सितंबर से पहले पहले रिलेशनशिप में आप लोग आ जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो जाएंगे, यानी कि मई के बाद और सितंबर से पहले पहले ये योग बन रहे हैं। यानी कि आपका अब ये क्या कहते हैं कि अगर आप एक पर्सन है तो आप डबल हो जाएंगे, फ्रेंडशिप आपकी हो जाएगी, यही आप लोग सुनना चाहते हैं, तो ये सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैंने आपको डेट्स दे दी हैं, तो इस टाइम पीरियड पे एक सूटेबल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। तो गुरुमा, आप ना कुछ हेल्थ के बारे में बताइए कि पाइसेस वालों की हेल्थ में तो डिस्टर्बेंस नहीं आने वाली अगले साल, तो आप इसका बताइए। तो पाइसेस वालों की अगर हम हेल्थ की बात करें तो 14 फरवरी और 15 फरवरी से लेकर 14-15 मार्च तक और 24 फरवरी से लेकर 3 अप्रैल तक ये टाइम पीरियड हेल्थ में प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। टीथ की प्रॉब्लम, स्टमक इन्फेक्शन आपका हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, ज्वाइंट पेन हो सकते हैं, कोल्ड, फ्लू और एलर्जी की समस्या जो है इनको इस टाइम पीरियड पे आ सकती है। अगर जन्म कुंडली में शनि खराब है तो ये प्रभाव आपकी कुंडली में ज्यादा और आएगा। अगर शनि खराब है तो ये कुंडली में प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा आएगी, तो इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देखिए इनकी 7.5 भी चल रही है, तो देखिए अगर शनि की ढैया जो है
वो चल रही है। इस वक्त जो है सिंह राशि वालों को ढैया चल रही है, मेष राशि वालों को 7.5 चल रही है, कुंभ राशि वालों को 7.5 चल रही है और मीन राशि वालों को भी 7.5 चल रही है। तो ये लोग हमारे ऑफिस से शनि कवच मंगवा सकते हैं। शनि कवच मंगवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और धनु राशि वालों को भी ढैया चल रही है, तो धनु राशि वाले, सिंह राशि वाले, कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, मेष राशि वाले शनि कवच अगर पहनेंगे तो शनिदेव आपको नेगेटिव इफेक्ट देने से बेटर आपको पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू करेंगे। कामों का डिले रोकेंगे, आपके कामों को ठीक करेंगे, आपकी प्रोग्रेस को बढ़ाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करेंगे। और शनि कवच पहनने से मैंने देखा कि बहुत ज्यादा लाभ जो है वो मिलता है। तो शनि की गाड़ी आपकी ऐसे 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 करके नीचे चल रही होती है, वो आपकी गाड़ी जो है ऊपर चलने लग जाती है शनि कवच पहनते। तो अगर आप शनि कवच लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, शनि कवच आप लोग पहन सकते हैं। 7.5 में तो आपको जरूर पहनना चाहिए। तो गुरुमा, अब मैं आपसे ना बहुत इजी, इफेक्टिव और कन्वीनियंस के हिसाब से उपाय जानना चाहती हूँ जो पाइसेस वाले कर सकते हैं। तो पाइसेस वालों को सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि शनि कवच जरूर पहन लें, क्योंकि शनि कवच पहनेंगे तो इनके जो है ना रास्ते इनके खुलेंगे। दूसरा, पाइसेस वाले जो है किसी ब्राह्मण को पीले रंग के रुमाल, पीले रंग की चने की दाल, हल्दी का पैकेट और जो हल्दी का पैकेट, साथ में इनको जो है ना केसर की पुड़िया और साथ में जो है 5 रुपए या 10 रुपए या फिर 50 रुपए या 100 रुपए जितना आपकी श्रद्धा हो वो आपको जो है ना उस पोटली में लपेट कर आपने जो है क्या करना है कि किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को जरूर देकर आना है। और केले के वृक्ष के नीचे मीन राशि वाले क्या करेंगे 2026 में, ये केले के वृक्ष के नीचे जो है क्या करेंगे, ये हल्दी वाला पानी डालेंगे, हल्दी वाला जल चढ़ाएंगे। इससे भी इनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, पैसा आएगा। मीन राशि वाले सोना खरीद सकते हैं, 2026 में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोने के भाव वैसे ही बढ़ने वाले हैं। हमारी हर बार की प्रेडिक्शंस जो है बिल्कुल ठीक निकली है। 50,000 से आपको बोलते हुए आ रहे हैं कि सोना 1 लाख के पार जाएगा, 75,000 के पार जाएगा, 1.25 लाख के पार जाएगा, 1.32 के पार जाएगा, 1.5 लाख के पार भी इस वक्त चला जाएगा और 2 लाख के पार तो ये जुलाई तक चला जाएगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आपने सोना खरीदना है कि नहीं खरीदनी है। अगला साल मेटल्स का है, सोना, चांदी और तांबा तीनों के भाव जो हैं वो टॉप पर रहने वाले हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं जीवन में तरक्की करना तो जरूर खरीदिएगा। और इससे पैसा जो है इन्वेस्टमेंट ही है, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये करिएगा। और साथ ही साथ में आप जितना हो सके चींटियों के लिए लंगर जरूर लगाइए। और साथ में आपने केसर की पुड़िया जो है अपने पास में, अपने पर्स में जरूर रखनी है 2026 में। और आपने माथे, जुबान, नाभि पर आपने हल्दी का तिलक या फिर केसर का तिलक जो है 43 डेज जरूर लगाना है। इस उपाय से भी आपके रास्ते खुलेंगे। और मंदिर में कभी कभी चने की दाल का दान जो है जरूर करते रहिए। और ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ये भी मंत्र का जाप करते रहिए। और ओम वासुदेवाय नमः का जाप भी कीजिए। इससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, पैसा, अबंडेंस में आना शुरू हो जाएगा।